जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था उस समय गांव की समस्याओं को लेकर के गांव के जो नवयुवक थे, जो हमारे से अग्रज थे, जो बीए कर रहे थे, कोई एमए कर रहे थे, उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। अब गांव की दुर्दशा क्यों है? क्योंकि जिस गांव के जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, भाड़ावास गांव के, वो 1824 का स्कूल, और जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक वो 8वीं का। देखो तो बड़ी समस्या थी। और बच्चे जो है, गरीब बच्चे अधिकांश तो 70% तो पढ़ाई छोड़ देते, क्योंकि मेरे गांव से रेवाड़ी जो है वो 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर पैदल आओ और 7 किलोमीटर जाओ, कोई साधन नहीं, तो अधिकांश बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देते। तो जो उन्होंने प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसका शीर्षक मुझे याद आ रहा है, अब कि पिछड़ा क्यों रहा हमारा गाँव, अब क्या क्या आगे धरने जी जी। मतलब वो एक वही मतलब जो है कि एक तरह से आंचलिक या गवई भाषा में ये एक शीर्षक रखा था, गवई भाषा में। अब पिछड़ा क्यों रहा हमारा गांव, अब आगे क्या क्या करने हैं पाऊँ, यानी विकास के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे, उनका कहने का से ये था। तो उस प्रतियोगिता में मैंने तो खुलकर लिखा, और गांव की जो व्यवस्था थी, राजनीति भी थी, और जो गरीबों का शोषण था, मैंने खुलकर लिखा 10-12 पेज में। और मैं 7वीं से पढ़ता इसलिए लिख दी, मैंने पेज लेता रहा, लिखता रहा, मतलब जी चाहे वही लिख दिया मैंने। तो उस प्रतियोगिता मेरा दूसरा स्थान रहा पूरे गाँव में। कम से कम बैठे होंगे 150-200 बच्चे तो कम से कम बैठे ही होंगे, तो उसमें मतलब दूसरा स्थान रहा। और जो उन्होंने जो एक सार्वजनिक समारोह करके जो किताबें दी, उन किताबों को हमने अपनी छान, उस समय छान होती, छान देते थे वो नहीं जानते थे। छान क्या है कि फूस होता था, फूस, और उसको जो पूरे जो खेतों में खड़े होते थे ना, उनको काट करके लाते थे, और फिर उसका जो है कि टापरी से बना करके छान उसमें डालते थे। छान छप्पर बोलते हैं। मेरे जो काका थे उसको छान मारने के माहिर थे। हाँ मैं समझ गया, छप्पर हमारे यहाँ बोला जाता है। छप्पर, मड़ैया छप्पर। छप्पर, हाँ, जो ढलवा, समझ गया, दोनों तरफ से ढलवा, और बीच में उसके बल्ली। मैं समझ गया सर, समझ गया। हाँ, वो है सर, अभी गांव में भी तो कमजोरी घर में इतनी थी आर्थिक, अब कि छान कम ढंग से संवार भी नहीं पाए। तो उन किताबों को मैंने जो है पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उनको पन्नी में लेकर के उसको छान में कुछ भी काम करा। अब तो ये किताब कहीं भी नहीं जानी थी। ठीक। एक तो उस बाबा साहब किताब भी थी, जिन्होंने हमारा बदल दिया सारा। कौन सी किताब थी सर? की किताब भी थी, सारे आदर्श पुरुषों की किताबें थी। कौन सी किताबें थी सर? डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी थी, विवेकानंद की जीवनी थी, इसलिए जीवनियाँ दी थी उन्होंने। जो हमारे जो आदर्श पुरुष है ना, उनकी जीवनियाँ थी, छोटे उन्होंने जो किताबें दी, तो वो उनको पढ़ करके मुझे तो लगा कि यार कुछ अलग ही है, मतलब लोगों का इनका जीवन कुछ अलग ही है। डॉक्टर अम्बेडकर जी पढ़ करके तो मैं बहुत ही खुश हुआ है, मेरा जीवन तो उनसे ठीक है। वह जिस तरह से उनको दूर बैठाते थे, पढ़ते थे जब वो, तो दूर बैठाते थे। सातारा में गया था 2012 में, तो वो जगह भी देख पाया। हाँ, सातारा का जहाँ बाबा साहब पढ़ते थे, पहली बार उनको जो है एडमिशन कराया गया, तो वहाँ के जो टीचर थे, तो उनसे मैंने पूछा यार ये वो जगह बता दो जहाँ पर दूसरे झोरे जूते निकालते थे, वो डॉक्टर अम्बेडकर बैठ कर पढ़ते थे। और वो तो मेरे साथ तो लगे, वो तो परेशान हो गया। यार सर इसमें तो हमने तो ये तो इसका इतना विकास हो गया है। हाँ, वो बात मतलब 1891 97 की बात, 1898-97 की बात है। यार कहाँ से किसको क्या याद है? सही कह रहे हैं। तो लेकिन वो साहब उन्होंने थोड़ा सा करके आकर बताया कि ये जगह थी, शानदार जगह बना रखी, उसको बहुत अच्छा हो। तो फिर वो बोर्ड देखा, जो वहाँ के इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ से निकले थे, तो 11 जो स्टूडेंट थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम किया, उनके 11 लोगों के नाम थे उसमें। तो बाबा साहब का दूसरा तीसरा नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रेष्ठतम जो है ना उनके जो है कि जिन्होंने जो है कि नाम कमाया देश में विदेश में, उन लोगों के थे, उन बच्चों के थे। तो कम से कम 11 बच्चे तो उस स्कूल से निकले जो विश्व स्तर के रहे। तो बाबा साहब भी दूसरे नंबर पर थे।
पहले नंबर पे कोई जोशी वोशी लगा रखा था। पहले नंबर पे उनका जोश ही रहेगा सर। मैं इसमें मैं क्या करूँगा। तो ये जो बात थी साधारण, तो जो उनकी जीवनी जो पढ़ी तो लगा कि यार मैं तो इनसे ठीक हूँ यार, ठीक हूँ, बेहतर हूँ। इन्होंने जो और ज्यादा उत्पीड़न सहन किया है। हमारे वहाँ तो छुआछूत नहीं थी, सबके साथ बैठता था मैं तो लगा कि यार आदमी को जो है कि चाहे कितनी गरीबी से चाहे कितना भी कमजोर हो, उसका जो है कि नहीं अंतस मजबूत होना चाहिए। हाँ होगी गरीबी तो हमारे कुछ बदलाव आ गया और धीरे धीरे बदलाव आता चला गया। सोचा यार साहित्य से भी जुड़ना चाहिए, वो जो निबंध प्रतियोगिता थी उसके बाद में। तो फिर कहानी थी हमारे ईदगाह प्रेमचंद की, हाँ, बहुत सच्ची कहानी है। दादी माँ के और चिमटे को लेकर के किस तरह से हामिद का जो है, अब दादी कितनी परेशान होती है, बेटा चिमटा नहीं है। हालांकि ये पता नहीं उस समय चिमटा नहीं रहा होगा, लेकिन घर में चिमटा अक्सर होता ही है। नहीं रहा होगा सर उस समय। हाँ, वो कोई मतलब कहानी, लेकिन कहानी टूट अच्छी गया है, होगा, कहानी अच्छी है, टूट गया होगा सर। बात है कि वो उसमें मतलब वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, कितनी झूठ है कितनी सच्ची, अलग बात है। लेकिन कहानी की बनावट, उनका मनोविज्ञान जो है पढ़ने लायक, बहुत अच्छी बात। मनोवैज्ञानिक कहानी, बाल मनोविज्ञान पे बेहतरीन कहानी है हामिद को दादी को लेकर के। तो उसको पढ़ करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो साथ में नीचे यार कहानी तो अच्छी कहानी है, कोई ना कोई हम भी यार कुछ कोशिश करें। फिर 8वीं में जब आया तो कफन कहानी थी, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया उस समय से ही। वो बिल्कुल अलग कहानी है, बिल्कुल अलग कहानी है और यथार्थ नहीं ठहरती। क्यों? अब की वो स्त्री विरोधी भी कहानी है मेरे विचार से। स्त्री विरोधी पर स्त्री विरोधी बता देता हूँ क्यों है। अब की मान लो कि गांव के अंदर जो महिलाएं हैं ना, वो खूब सौ दुश्मनी आपस में रखती हैं, लेकिन जब उसका जो प्रेग्नेंट होती है और जब उसके अंतिम क्षण आते हैं प्रसव, तो एक हो जाती है, तो सब एक हो जाते हैं। और वो बड़ी बूढ़ी जो होती है ना, क्योंकि उस समय कोई दाई तो होती नहीं थी सरकारी, तो जो बड़ी बूढ़ी होती थी, सियाणी होती थी, जिनके 10-5 जाप्ते हो जाते थे, 10 तो आम बात थी। तो जितने जाप्ते बड़े ज़्यादा हो जाते तो उतनी सियाणी मानी जाती थी। तो ये समझदार है, इसने ज़्यादा जापा किया है। तो वो जो सियाणियाँ होती थी, तो वो सियाणियाँ उनके आसपास रहती थी, छोड़ती नहीं थी जब तक कि वो उसका प्रसव नहीं हो जाता था। बच्चा नहीं। एक एक कदम साथ रहती थी और सारी रात निकालती थी। और जब क्या है कि कहानी के अंदर खुद ही कह रहे हैं कि घीसू के जो है ना, घीसू के 8 लड़के हुए। जब 8 लड़के हुए, उसी कहानी मैं नहीं कह रहा हूँ, कहानी कह रही है। जब 8 लड़के मान लो हुए, तो 8 लड़कों के समय भी तो वही महिलाएं थी जो प्रसव कराने के लिए आई। बुद्धिया जो इतनी समझदार और सद्भावी थी, वो उसके समय में कहाँ चलेगी? जबकि भाई कोई भी खूंखार हो, कैसे भी खूंखार हो, फिर भी अगर भाई जैसे मान लो किसी से बनती नहीं हो, बात अलग है। तो ये कहाँ चलेगी ये सारी? तो कहानी कई सवाल खड़े कर देती है। फिर दूसरा सवाल क्या खड़ी करती है कहानी कि मान लो कि मैं मर गया है ना, तो मेरे जो परिजन हैं उनको कफन लाने के लिए जेल से अगर जाना भी चाहे तो जो लोग आएंगे ना, वो मृत्यु तो पड़ा हुआ है, लोग आएंगे तो कहाँ संतप्त होंगे? तो संतप्त है वो तो आदमी, तो वो तो अपनी संतप्तता कैसे व्यक्त करेंगे, शोक संतप्तता कैसे व्यक्त करेंगे वहाँ जाकर? तो जो दोनों को घुसखोर माध्यमों को जो भेजते हैं, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये परंपरा से ही दूर है। कहीं भी उत्तर भारत में आप देख लो, जाने देंगे? अगर वो जाना भी चाहे ना, नहीं जाने देंगे। दारू की बात तो बहुत बाद की बात है, उसको जाने नहीं देंगे। जाना भी चाहेगा तो किसी एक आदमी उसके साथ चला जाएगा, किसी के साथ, दोनों को तो नहीं जाने देंगे कम से कम, क्योंकि पड़ी हुई है, कैसे जाएगी? तो कहानी मैंने भी लिखा था इसको, मेरी पूरी किताब ही है, मुंशी प्रेमचंद अली समाज, ये देखा है आपने? देखी, वो 261 पेज किताब है, पढ़ने लायक किताब है। जिस तरह से हमने मेहनत की है। सर कफन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है मेरा। हम अक्सर दलित साहित्य पे एक बात करते हैं कि सहानुभूति ज्यादा जरूरी है या अनुभूति ज्यादा जरूरी है? सहानुभूति और अनुभूति से संबंधित हम बात करते हैं। देखिए उसमें तो अनुभूति तो कहाँ है,
नहीं मेरा सहानुभूति तो कहाँ है? नहीं मेरा सवाल देखो, यही था। सहानुभूति तो एक ही परिवार में दो हो सकती है। हाँ यीशु और माधव की तो अलग सहानुभूति है, और जो तड़पड़ा करके मर गई है बुधिया, उसकी तो अलग सहानुभूति है। एक ही परिवार में तो सहानुभूति है। नहीं अक्सर हम बोलते हैं आप सर। देखो, आप जैसे मान लो कि वाल्मीकि समाज को अपन एक समय जो सफाई कर्मी थे वो, अब तो सबने छोड़ दिया, तो उस घर में तो सहानुभूति है। कहीं भी महिला जो है, महिला ही झाड़ू के लिए जाएगी, महिला उठाने के लिए पहले अधिकतम वही जगह। जाती थी, हाँ। और वही जो है ना झूठा लेने के लिए जाती थी। वाल्मीकि झूठ बोलता है, वो जो वही महिला ही जाती थी, पुरुष नहीं जाते थे, और पुरुष अपने घर बैठे रहते थे। जो महिला मान लो जो वाल्मीकि समाज की उस समय की जो महिलाएं हैं, उनके जो अनुभव रहे हैं, जो पुरुषों के अनुभव बिल्कुल अलग हैं, एक ही परिवार में। तो सहानुभूति तो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों भाइयों में अलग अलग है, एक नौकरी कर रहा है, एक बेरोजगार है, दोनों की सहानुभूति अलग अलग है। वो तो उसके प्रति सहानुभूत है, बल्कि अगर बेरोजगार क्यों है ये, जी। इसको कुछ मिलना चाहिए दोनों भाइयों में ही। तो ये तो एक अलग तरह का तिलिस्म है। मेरी लेख भी निकला था मेरा कि सहानुभूति और सहानुभूति का तिलिस्म। हाँ, तो मैंने उसमें एक उदाहरण दिया था। आपकी मान लो एक मोची का लड़का है, वो उसने अपने बीए पास कर रखी, उसने बैंक के कई परीक्षाएं दे रखी, लेकिन गरीब भी है तो अपने जूते वूते काट के अपने गुजारा कर रहा है, तैयारी अच्छी कर रहा है। वो इधर तैयारी कर रहा है, इधर अपने जूते काट कर अपने बाप के साथ बैठ करके काम कर रहा है। वो तो कर रहा है, ठीक है, अपने गुजारा कर रहा है। और एक दिन जो है बैंक में जो है पास हो जाता है, वो बाबू बढ़ गया। तो जैसे ही वो जाकर के कुर्सी पे, बाबू की कुर्सी पे बैठा, उसकी तो जो है ना सहानुभूति बदल गई। अब उसका जो बाप है वो स्वानुभूत से हट करके सहानुभूत हो गया, बाप के प्रति सहानुभूति हो गई, बदल गई एक दिन में, उसी समय बदल गई। आओ चल रहा है बच्चों का, चल रहा है। तो इस तरह से सर को बिठा उसके बाद धीरे 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 जो मैंने जो सोचा कि लेखन की तरफ भी हमें आना चाहिए। जी सर, आइए। आओ सब लोग आ गए। हाँ हाँ हम लोग बैठ बैठिए गए ना। हाँ बैठिए सर। अच्छा आप ठीक है? अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। अब सब मुझसे सहानुभूति रख रहे हैं। अब तो और ठीक हो गया। सब तो कह दिया है इन्होंने। सर कैमरे में ये। नहीं अच्छा कुछ हो रहा है? अरे सर हमने सोचा क्यों नहीं लिख सकते हम। तो जब मैं कॉलेज में गया तो क्या कि मैंने हिंदी लिटरेचर लिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों थी। तो जो हिंदी वाले जो टीचर थे रामपत यादव, जो बाद में डीन भी बने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जानते हो डॉक्टर रामपत यादव, वो हमारे गुरु जी रहे। उनके हाथ पाँव रहे। तो उन्होंने जो है सोचा कि यार लड़का जो है कि कहीं न कहीं आगे आ सकता है साहित्य में। मेरे को लिखना पढ़ना, जिस तरह से बातचीत करने का सलीका देखा ना, अब ये लड़का आगे आ सकता है। तो उन्होंने बहुत सहयोग किया। और वहाँ निकलती थी फानिक्स पत्रिका, निकलती थी घरेलू पत्रिका, कॉलेज की पत्रिका सभी निकालते थे, घरेलू पत्रिका पहले तो वो निकलती थी, जर्नल निकलता था। अच्छा, तो उसमें मुझे संपादकीय मंडल में ले लिया। तो मैं वो उस समय से जो मैंने कहानियाँ और जो है नाटक लिखने मैंने वहाँ शुरू किए। तो उसमें नाटक भी छपे मेरे, लेकिन कहानियाँ भी छपी, लेकिन वो कहानियाँ नहीं थी, कमजोर इतनी थी कि मतलब ठीक है भाई, बच्चों की दृष्टि से मतलब एक तरह से BA लेवल के दृष्टि से वो ठीक थी, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से जिस तरह से बनावट होनी चाहिए, जिस तरह से उसके कथानक होने चाहिए, जिस तरह से उसका जो है कहानी का स्वरूप होना चाहिए, और जिस तरह से कहानी में कहानी होनी चाहिए, कहानीपन तो होगा, कहानी क्या है, फिर क्या कहा वो नहीं था उसमें। तो फिर बाद में जो है जो मेरे जो फिर मैं उसके बाद में लोग मैं जो एकांकिया लिखता रहा, और जो 1988 मेरा पहला संग्रह है एकांकिया संग्रह, अच्छा समाज की नाम 88 में सर। हाँ 1988। वो भी कैसे आया, GPF निकलवा कर, उसमें नौकरी लग गया था। अच्छा, तो वो लोग पहली नौकरी सर GPF निकलवा कर अपने मकान बनवा रहे थे, और मैंने क्या कि ये कुबद कर दी। तो सारे घर में कई दिन तक लड़ाई चलती रही।
यानी जो तो कुबत कहलाती है, वो तो वो सारे परिवार वाले नाराज हो गए भाई। उस समय मकान 15 रुपए 20 रुपए गज था। हाँ, जमीन उस समय 88 में जयपुर में 15 20 30 इसमें वर्ग गज थी। अच्छा। और मैंने क्या है कि जी पी अपनी परवाह करके समाज के नाक में करवाई, किताब छपवा तो दी। घर में और परिवार में रिश्तेदारियों में तो हंगामा हो गया। तो पागल आदमी सर, पागल कहलाता है इस आदमी। लेकिन क्या है कि उस किताब ने मेरी पहचान बनाई कि ये लेखक भी है। और उसका जो विमोचन हुआ शिवचरण माथुर ने किया, मुख्यमंत्री ने। अच्छा, अरे सर, तो मैं बन गया लेखक। क्या समय बदलता है। अम्बेडकर जयंती थी 14 अप्रैल की, उससे पहले थोड़ी पहले किताब आ गई। तो मैं तो थोड़ा महत्वाकांक्षी रही हूँ, यार क्यों नहीं मुख्यमंत्री से करवा ले दिया। तो हम उसमें कार्य करता हूँ मैं, तो चाहिए तो अपनी किताब का विमोचन भी करा लिया। तो मैं तो लेखक बन गया, अखबार में आ गया, बहुत शानदार। हाँ, तो धीरे 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 करके ये फिर बाद में जो है मैंने लघु कथाएँ शुरू की लिखनी। तो 150 लघु कथाएँ हो गई। सबसे पहले जो मेरी लघु कथा थी सौरभ का मार्ग, पहली लघु कथा वो भेज दी हंस में। तो राजेंद्र यादव का जो है कि वो पोस्ट कार्ड लिखते थे पहले, पोस्ट कार्ड आ गया स्वीकृति का। अरे वाह। हाँ, तो राजेंद्र पोस्ट कार्ड आ गया तो मैं तो और लेखक, बड़ा लेखक होगा। इसी बिना कहीं अपने आप ही बढ़ गया बस कदम। कोई नहीं कह रहा, लेकिन पोस्ट कार्ड को लूँ पढ़ लूँ यार मैं तो आज तक नहीं छपी। छपी नहीं सर। हाँ, याद नहीं दिलाया, लेकिन आज तक नहीं छपी। फिर वो कथा देश का विशेषांक है, दलित विशेषांक, उसमें लोग को पता चला। अच्छी लोग पता चला। सौरभ का मार्ग इस तरह से जो है ना बिल्ली को प्रतीक के रूप में लेकर के उस लोग को कथा गढ़ा गया। तो धीरे धीरे फिर मैंने सोचा यार सर 88 वाला एकांकी संग्रह क्या था, सांप की नाक? नहीं, समाज के नाम। समाज की नाक। कहानी। नॉज ऑफ सोसाइटी, नॉज ऑफ हाँ, ओके ओके। समाज की नाक। तो वो एकांकी भी कमजोर है, ऐसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एकांकीय तो है। और मुझे उनको उसने जो लेखक तो बना दिया। तो जो पहली मेरी जो कहानी जो मैंने लिखी, मतलब यार इससे लघु कथाओं से भी पहचान नहीं है, एकांकी से तो बिल्कुल पहचान भी नहीं है, कहानी लिख कर देख। तो मैंने इस परिवेश को, फ्लो वाले परिवेश को लेकर के, बुढ़िया को जो देख करके और ये कहानी देखी जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, उसकी इच्छा है अपने बच्चे को पढ़ाना। ये पहली कहानी थी सर? जिंदगी की पहली कहानी हाँ, फुलवा जिंदगी की मेरी पहली कहानी है, जो हंस में छपी मई 1997 में। मई 1997 में कहानी छपी। तो मेरी ये पहली जिंदगी की पहली कहानी है। अच्छी कहानी है सर, बहुत अच्छी कहानी। फुलवा कहानी जिंदगी की पहली कहानी है, जो आप आश्चर्य करोगे। आज ये देश के 16 विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। यहाँ भी लगी सर, पढ़ा भीम सर पढ़ा रहे हैं। देश के 16 विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। उसके बाद में फिर बकरी के 2 बच्चे आई, हाँ, फिर अनुष्ठान आई। फिर तो मैं लगातार कहानियाँ लिखता था कि और हंस में इधर उधर सब हंस में, फिर दूसरी कहानी हंस में छपी, फिर कथा देश में छपी, समकालीन भारतीय में छपी। यूँ करते 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 और आज तक जो है कि मेरी 54 कहानियाँ छपी। और आप आश्चर्य करोगे, मैं दलित हूँ, सॉरी ना, कोई बात दलित हूँ है ना, क्योंकि वैसे तो क्या दलित कहाँ के हम, इतने तो पेंशन में। ये लड़का मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट है केमिस्ट्री का, उसके मिसेज जो ज्वाइंट डायरेक्टर है। हाँ, एक लड़का मेरा डिप्टी डायरेक्टर है, दामाद जो है डिप्टी मैनेजर है रोहतक में SBI में, लड़की फैशन डिजाइनिंग में जो है ना PhD कर रही है। वैसे दलित नहीं है, लेकिन हम दलित इसलिए आज है कि हम दलितों के लिए अब हाँ, ये दलित नहीं हम, हम्म, लेकिन हम दलितों के लिए हमारी भावना उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि उस परिवेश से हम गुजरे हैं, जिस परिवेश से अब आज का दलित गुजर रहा है। तो मेरी 54 कहानियां हैं। आप आश्चर्य करोगे, मेरी एक भी कहानी किसी भी दलित पत्रिका में नहीं, एक भी कहानी आप देख लो, सारा 54 कहानियां, 744 पेज की 54 कहानियां हैं, एक भी कहानी किसी भी दलित पत्रिका में। सर इसका कारण अगर कुछ, देश और अमेरिका की जो पहली पत्रिका निकलती थी अन्यथा, उसमें भी छपी 3-4 कहानियां तो उसमें छपी 2005 में, 2000 के देखी थी। हाँ, वो कृष्ण किशोर निकालते थे उसको अमेरिका से। सर मेरा प्रश्न ये है, दीदी ने जो अभी पूछा था कहानी के बारे में, हाँ, सर आजकल समाज में जैसे मुझे
मुझे लगता है यहाँ पे पूछेंगे तो सर आप अच्छे से प्रकाश डालेंगे, हम लोगों को अच्छे से बता देंगे। मेरे भी मन में बहुत दिन से बात चलती रहती है। हम जहाँ जाते हैं अकादमिक जगत में ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग हिंदी के छात्र हैं। सर ये जैसे सहानुभूति और सहानुभूति की बात की आपने, तो जो गैर दलित अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट लेना चाहता है दलितों के बारे में लिखने के लिए, तो वो पहली बार एक बार के लिए मन में ये सोचता है कि अगर मैं लिखूंगा तो ये बात इतनी प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो दलित लेखक संघ है वो इस बात को सर पूरी बात सुनिए। हाँ ठीक बात है, आओ तो दरअसल सर्विस पूरा हो जाने दीजिए। नहीं सर एक बात पूरा हो नहीं सर, क्वेश्चन पूरा हो जाने हाँ हाँ दीजिए। तो सर जैसे एक वर्ड है साधारणीकरण। मान लीजिए किसी समाज को, जैसे आपने सहानुभूति की बात की, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, अगर इनके ऊपर कोई दुख है या मान लीजिए किसी समाज के ऊपर कोई दुख है, तो जो साधारणीकरण होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी सिनेमा घर में बैठे हैं और पाकिस्तान ने इंडिया पे वार कर दिया, तो जब वो चीज़ या कोई मूवी दिखाई जाती है तो सारा ऑडियंस रोने लग जाता है। तो अगर मान लीजिए इनके ऊपर कोई दुख है तो हमारी हो सकता है सहानुभूति, जो इनका दर्द हो हम उतना नज़दीक ना पहुंच पाए, लेकिन हमारी जो सहानुभूति होगी वो इनके प्रति बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सहानुभूति और सहानुभूति का दायरा हमारा होगा उस समय इनके प्रति वो 90 और 100 के बीच का होगा, मतलब 10% ही हम सहानुभूति से दूर हो पाएंगे। तो आप उसको कैसे? जहाँ तक मैं समझ तो आया हूँ, अब मेरा एक उदाहरण दे रहा हूँ। सांप उपन्यास आया है, इसको अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, आपने पढ़ लिया। जी सर। सांप उपन्यास, वो सांप अलग विमर्श का है, क्योंकि जैसे मान लो कि ये दलित विमर्श का भी नहीं है, स्त्री विमर्श का भी नहीं है, आदिवासी विमर्श का भी नहीं है, और किन्नर विमर्श किन्नर का भी नहीं है। कितने किन्नर आपने देखेंगे जो 20-20 तोड़ा सोना लेकर के घूम रही हैं, उनका विमर्श ही अलग है, पर डिफिकल्ट है भाई। जो उनका जो फिजिकली है वो डिफिकल्ट है, वो अलग तरह का डिफरेंस चीज़ है, वो अलग बात है। लेकिन जो ये सांप उपन्यास है बिल्कुल अलग तरह का, जैसा मैं बता रहा था। वे आज भी जो जिनके पास अपनी धरती नहीं है, 2 गज जमीन के लिए तो वो मुर्दे को ढोते फिरते हैं भाई। 2 गज जमीन मुर्दे को चाहिए, 2 गज जमीन जिसको उसको दफनाया जा सके या जलाया जा सके। जलाने को उनको देता नहीं है। तो गांव के अंदर तो जो ये दाह संस्कार की जगह है ना, वो भी जातियों में बटी हुई है। हाँ सर, उनका अलग उनका भाई यहाँ ये वाल्मीकि समाज का, ये चमारों का है, ये धाणकों का है, ये इसका, ये कुम्हार का है, ये जो अहिर का है, सारा बटा हुआ है, सारा शमशानी बटे हुए हैं। अब उनके लिए कहाँ? तो जो लखीनाथ कहता है मुख्यमंत्री के सामने, देखिए उसकी पीड़ा, इसको फिर मैं अपनी सहानुभूति कहूँगा। अब कि साहब हम अपना मुर्दाने ढोता फिरा, 2 गज में ना मिले, जहाँ रहे वहीं दफना दें। करते क्या है ये, ताकि जैसे आपने शायद देखा नहीं होगा, मैंने उनका वो जगह भी देखी है, यहाँ पर वो मुर्दे को दफना करके वहीं करते क्या है ये, अगर जैसे मान लो कि मुर्दा मर गया तो चुप हो जाएगी साहब, रोएगा कोई नहीं, हल्ला मचाएंगे तो हाँ रोएगा कोई नहीं, कोई गांव वालों को इधर उधर से पता लग जाए, हाँ चुप्पी साथ चुप्पी साध लेंगे, बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे, और सब एक हो जाएंगे उस समय। तो वो जो मुर्दा है ना, उसको कहीं वो डेरे के आसपास ही उसको जो है धीरे धीरे खोद जगह खोद करके वहीं दफनाते हैं। मतलब सर अपना शोक भी नहीं मना सकते कोई देख लेगा हैं? ये सही कहा आपने, हाँ शोक भी नहीं बोलो, मना सकते। हाँ क्योंकि तो वो वहीं हल्ला मचाएंगे तो आसपास लोग दफना करके 2-4 दिन वहीं रहेंगे, 2-4 दिन रोटी वहीं खाएंगे, सब कुछ सोएंगे वहीं, जवानों से बूढ़ाओ, और फिर उसके बाद में धीरे से वो निकल जाएंगे, डेरा छोड़ देंगे वो। हाँ पीला छोड़ दें। समस्या ये होती है कि जब वो, इसलिए तो वो सड़कों के पार खेतों में बाहर रहते हैं, और कोई मान लो मर भी संकट गया ना आए। तो उसको आराम से खेत में दफना करके वो चल चल देंगे, थोड़ा गहरा दफनाएंगे ताकि कोई पता भी नहीं लगे। और ये सियार वगैरह जो है ना, उसको, क्योंकि सियार तो बहुत जहाँ से खोदना शुरू करेगा तो वहाँ तक खोद लेगा, धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। हाँ सियार बहुत खतरनाक होता है, उसको गंध आती है तो बहुत दूर, तो वो बहुत गहरे ले जाते हैं, और गहरे ले जा करके वो, हम तो जैसे मान लो कि पशु भी मर जाता है तो उस पर नमक डालते हैं, गल जाएगा। गल जाए। ये लोग क्या करते हैं कि उसके चारों तरफ झाड़ी लगाते हैं, इसमें कोई जानवर खोदे भी तो फिर वो जानवर लोग- खुद मतलब झाड़ी लगाते हैं कि वो उसे काटे, उसके मुंह पे से लग जाए और वो उसको मुर्दे को खराब ना। ये
ये तो सर नया कुछ। नया हाँ, तो जो ये जो पीड़ाएं हैं, मैंने तो उनको झेला नहीं, मैं तो उनके प्रति सहानुभूति तो सहानुभूत कहाँ हूँ, लेकिन उनके अंदर बीच में बैठ करके उनके साथ गुड़ की चाय पी करके, उनके साथ पानी पी करके, उनके साथ रोटी खा करके धीरे 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 उनकी भावना से जुड़ गया। धीरे 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 करके भावना जुड़ गया। जो जब भी जो सपेरे उपेरों को कार्ली बेलियों का कोई सम्मेलन होता है मैं चला जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले वहाँ गुजर की सड़ी पर आग लगा दी, थोड़े बदमाशों ने कुछ डेरे पड़े हुए थे, आग लगा दी। सबसे पहले मैं पहुंच गया, फिर उसका जो रतननाथ कालबेलिया पहुंचा, फिर मुख्यमंत्री भी आ गए गहलोत। अच्छा हाँ, मुख्यमंत्री आया। बिजली घटना हाँ, हमने कहा ये देखो क्या हो रहा है, फिर वो वापस जमीन उनको अलॉट हुई। हाँ, अलॉट करो। मैं सबसे पहले वहीं पहुंच गया, साहित्यकाल से आगे का कदम मैं तो चला जाता हूँ। लेखन की तो ये उनसे जुड़ने का एक एक्टिविज्म है उदाहरण सर। दे रहा हूँ। 31 अगस्त का भाई जब ये इनका जो मुख्य दिवस मनाया जाता है, लिखने में ही काम तो इस बार क्या है कि चुनावी दौर था, तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि भाई इन सारे कालबेलियों को, इन सारे इनको जो ना ये जो कुछ बंदे हैं सबको जो है जो हाशिए का समाज है ना, उनको मेरे वहाँ घर बुलाओ 6 मार में, अच्छा मतलब मुख्यमंत्री निवास पर बुलाओ। तो एक अच्छी जगह है, 5-6 हज़ार आदमी वहाँ बैठ सकते हैं। क्योंकि मुझे भी जाना था, मेरा तो दिमाग वहीं घूमता, मुझे भी जाना था, तो मैं भी अपना तो बैग से लेकर के चला गया। तो मैं तो जैसे कपड़े में, अच्छे कपड़े में था, वही थोड़े बेचारे वैसे वैसे, तो मुझे गेट पे रोक दिए, नहीं जाने दिया। अब ये तो हो नहीं मेरे पास सकते वो। हालांकि मेरे पास पास भी है सरकारी, लेकिन क्योंकि वो कालबेलियों का इनका कुछ बंदों का इनका सारा जो उनकी हासिल तो समाज का ही था, है। गुमंतुओं का, ये कहाँ खाना से बदोशों का, आया? तो मुझे नहीं जाने दिया अंदर। मैं ही रोक दिया। तो संयोग से क्या है कि 2-3 जो कालबेलिए थे वो पहचान जयपुर के, उनकी नजर पड़ गई, अरे आप उनको जाने नहीं दे रहे, वो भाग करके आए, बोले तो हमारा आदमी, हमारा आदमी, हमारा आदमी, ले गए। जो हमारा आदमी है ये कह दे। ये सहानुभूति और सहानुभूति को पाट देता है, हाँ इतना तक हाँ। है ना? हमारा आदमी है। इतना अब मुझे कितना, मैं इतना फूल गया, हमारा मैंने ये दायरे को थोड़ा और पाट रहा है। या पाट दिया। तो जो आपने सहानुभूति की बात की ना, तो जो आदमी अगर आप मान लो आप बाकायदा मतलब जो है इतनी बिल्कुल स्वानुभूत नहीं है, आपको नहीं है कालबेलिया में, तो कालबेलिया नहीं हूँ, एक नहीं पाटा था किसी भी उसमें नहीं आता। मैं तो खूब अच्छा मकान है, सबको आराम से रह रहा हूँ मैं तो, लेकिन इतना- मेरी इतना भावनाएं घुसना हैं पड़ेगा। अब उन लोगों से जुड़ गई। जैसे मान लो कि वो कोई उनके वहाँ डेरों में जाता हूँ तो नू कहीं तो नू हाथ से ही था बैठो बैठो, अब वो हाथ से बुहार ना, क्या कहोगे इसको, कितना प्यार जुड़ गया उसमें, कितनी आत्मीयता जुड़ गई उसमें। नू हाथ से बुहार कही अब चलो बैठो बैठो बैठो, कोई महिलाएं तो चुन्नी उतार कर हाँ बैठो बैठो बैठो, गुड़ की चाय, उस स्तर तक हमने गुड़ की जाना चाय पी, उसमें गुड़ की चाय आती, रमती उस पिलाती स्तर है, तक जाना पड़ेगा। हाँ सही बात। हमने गुड़ की चाय पी उनकी, और कह करके पी। अब यही देखिए कि जैसे कोई, जैसे माना कि सड़क दुर्घटना है हाँ और मौत हो गई, हमने गाड़ी लेके पीछे से पहुंचे हुए वहाँ खड़े हो गए, ठीक है, अब अपन भी क्षमा करिए, हाँ। भाई क्या है, कहाँ से हो, कैसे हो, कैसे है, ठीक है, ये एक सहानुभूति है, हाँ संवेदना है, हो सकता है उसमें कोई बात वो रो भी पड़े कि यार बताइए कहाँ सब अकेले बच्चा था, वो एक्सीडेंट मर गया, फलाना निकलना है, लेकिन उस ये दूसरा कार वाला है तो गया गया, हाँ, और वो कहे कि ये सब है, लेकिन वो आए और वो कहे कि भाई ये बताओ तुम कहाँ के हो, कहाँ है, हाँ। अब कोई घायल है कुछ है तो उसको अपनी गाड़ी में लाद लिए, हाँ। बिना इसका भेदभाव के कौन में खून है क्या है, लाद करके वो कहे अस्पताल पहुंचा दिया। हाँ, अस्पताल पहुंचाए और फिर जाके एक जो भी है वो जिंदा वो हो गया। कहे- जो कहे कि मतलब भाई ठीक है, देखो भैया ऐसा है, मेरे पास 5,000 रुपये हैं और इसका जो है जितना भी होगा मेरे ऊपर डाल देना तुम, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये तो बेचारा परेशान है इस समय, ठीक है, वो कहेंगे नहीं नहीं सर हम बाद में, नहीं तुम भेजते रहना, नहीं भेजना वो ठीक है, मेरी जेब में है हाँ। और तुम इस समय बहुत परेशान हो, ठीक है, घर फोन करवा और माना कि उसका कोई वहाँ अधिकारी है, कोई सोर्स वाला है, कहा किस जिले के हो, तो कहा कि हम फलाना जिले के हैं, ठीक है, तुरंत उसको फ़ोन किया, कुछ किया। अब वो क्या है कि अब इसके बाद उसके भाई आए, उनको फ़ोन हुआ, वो आए, उनकी जैसी भी ऐसे वो अपना है, लेकिन भाई को भी वो बताएंगे भैया इन लोगों ने बचाया, ये ना होते तो तुम हमें देख थोड़ी पाते, बड़ा मुश्किल था। तो वो क्या है कि भैया को बताएगा उल्टा कि भाई तो सबसे बड़ा रास्ता है, लेकिन भाई को कहेगा भैया तुम तो अब आ पाए हो, इनके पास साधन था, सब कुछ था, तो उसी लेवल पे आ गया। और दूसरे वो सहानुभूति वाले वो अलग अलग हैं,
चले जा रहा है, कोई कैसा जा रहा है, बड़े रास्ते में बताइए, बहुत विचित्र था। खून बह रहा हो रहा है, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, वो अपन को जल्दी पहुंचना था सेमिनार में, उसको भी पहुंचना होगा, लेकिन वो रुक गया कि सेमिनार छोड़ो, सब छोड़ो, लेकिन इस समय ये जरूरी है। तो एक अलग अलग बात छटपटा आपकी कहाँ है, किस लेवल पर सहानुभूति, किस लेवल पर सहानुभूति है, किस लेवल पर क्या है। वहाँ दायरा हाँ। बढ़ जाता है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम वहाँ थे, सुनिए, कल उनको जाना था, हम दोनों को जाना था, तो किसी से कहा, सर राजू वहीं खड़े थे, कहा कि भाई वो भेज दीजिए इनको, उनकी फ्लाइट है, जाना है। तो वो उनसे कहा वो हमारा ड्राइवर खाना खा रहा, कुछ खा रहा। सर राजू ने कहा कि देखो ड्राइवर को लेकर सो खाना खा लेंगे, मैं खा लिया, आपके साथ ही चलते हैं, ठीक है, चल दिए और चल करके पहुंचाया, सब कुछ किया और कहा कि नहीं सर आपको जाना है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कहाँ मिलोगे, फलाना है। तो अब एक थोड़ा अलग प्रकार का हो गया, जी ठीक है, जी अलग साहब। प्रकार का, मतलब हमें बुलाया किसी ने, लेकिन हमारे जाने में कोई और मदद कर रहा है, तो उसी लेवल तक आ गया, लेवल तक आ गया। और दूसरे वो है, वो खाना खा रहा था, फलाना खा रहा था, माना ही कोई स्टूडेंट खड़ा है और वो कहेगा सर स्कूटर पे बैठ सकते हो, हम खाली हैं, यदि सर आपको इतराज ना हो तो मैं लेके चल सकता हूँ। तो वो एक अलग अलग होता है, माने किस स्तर पर आप बोल रहे हैं, किस प्रकार, बहुत जटिल प्रश्न है, लेकिन मतलब होता है। इसलिए सर मतलब पूरी तरीके से नकारना नहीं दूसरे लोग अगर लिख रहे हैं तो उसे मानेंगे ही नहीं। देखिए ऐसा है कि नकारने का सवाल है, देखिए दुख बटाना अलग है, जैसे माना कि आरक्षण का हो रहा विरोध, और कुछ ब्राह्मण जो है उसमें तो सीधे मुठभेड़ में है कि नहीं हमें विरोध करना ही है, कुछ इस तरह के हैं कि ठीक है यार जो है चलो करो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी इस तरह की स्थिति है, हम विरोध में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ठीक है हम उनका सहायता भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सीधा हो गया, एक सहायता नहीं करेगा, तो सहायता ना करना वो करना, वो बात तो वही हुई, हमें क्या फायदा हुआ तुम्हारे, लेकिन तुम कुछ निरपेक्ष लोग हो। समाज में अभी भी ऐसे भी लोग हैं जो दलितों के लिए मतलब ब्राह्मण ही क्यों ना हाँ हो नहीं वो, ठीक है, वो नहीं तो वो तो लड़ेंगे। बताया, तो जो वहाँ तक जा सकते हैं जाए, हाँ, वो जा अपनी सकते हैं सीमा को, जाए। अतिक्रमण भाई करेंगे। वो जैसे मतलब कह मुझे दें, ऐसा जैसे उन्होंने कहा कि यार हमें इनकी, जैसे माना कि तुम स्टूडेंट हो 4 और कोई किसी के अंडर में कर रहा, कोई किसी यही सेमिनार था, और माना कि तुम किसी ऐसे टीचर के हो जिनका सर से नहीं बनता है, और तुम्हें कर रहा, लग रहा कि यार हमें तो उसमें काम करना है, समझ रहे, जो होगा देखा जाएगा, सर से हम जो कुछ करना हो कर लेंगे, तो तुमने अपने दायरे को भी तुम उसमें पहुंचाया, तो तुम इस लेवल पे वहाँ बढ़ जाओगे। और दूसरा कहेगा या तुम बाद में मिले सर से 2 दिन बाद, या थोड़ा सर हम छटपटाते लेकर आपने जो है मान लीजिए ये कहा कि मैं विश्वविद्यालयों में, तो विश्वविद्यालय शिक्षा जो रही आपकी, तो किस तरह से मतलब उसमें रहा, कोई ऐसा अनुभव रहा, जैसे वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, बेचैन सर भी लिखते हैं, और तमाम जगहों पे अभी भी देखने को मिलता है, और ये कैंपस खुद रोहित वेमुला वाला कैंपस है, तो अभी तक मतलब 2024 तक कई घटनाएं हो रही हैं। तो विश्वविद्यालय परिदृश्य का आपका अनुभव, और आपका जो मतलब आप ऐसा नहीं निजी आपका अनुभव, आपकी जानकारी में जो आए, तो उससे आप कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी कैंपसों में ही हैं, तो और अपनी कहानियों में उसको कहाँ कहाँ आप लाए हैं, या उपन्यास वगैरह में कहाँ तक लाए हैं? आप बताओ, क्योंकि मैं तो मेरी जो विश्वविद्यालय 3 कहानी जो आई है, खैर वो देखिए आप तो विश्वविद्यालय कहानी में रहा ही नहीं। नहीं किसी भी सर, किसी भी शैक्षणिक सर की इसलिए वो अनुभव जगत की बात है, और दलित साहित्य की पहली शर्त है कि वो अवांछित क्षेत्रों में नहीं जाता है, जो उसका वांछित, जैसे मैं हूँ, मैं मूलतः कहानीकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो कहानी लिखी है तो मतलब मैं भेजूंगा, कहानियाँ लिखी हैं। 3 कहानियाँ तीनों विश्वविद्यालयों पर हैं, इसीलिए क्योंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, और मेरी एक ख्वाहिश है कि विश्वविद्यालय के जीवन पे ही लिखूं, क्योंकि और जीवन पे तो लिख रहे हैं। तो एक है कि किस तरह से गाइड परेशान करता है, समझ रहे हैं, श्रवण के घेरे में आकर के नियुक्ति हो जाने पर किस तरह से करता है। तो एक है सूरवली की साली, और एक है हीरामन पासी जो हीरो है पूरे उसका। 3 कहानी विश्वविद्यालय कैंपस पे ही है, उनको पढ़ने को मिले तो मैं भेजूंगा, वो बढ़िया है, साथी है पुराने। सर मैं वही फुलवा कहानी पर आता हूँ। फुलवा कहानी सर जो है उसका अगर मतलब परिदृश्य को देखते हुए, या उसके बीज कहाँ से आए आपके पास कि आपने वो कहानी रची, या फिर आपका अंश उसमें कितना है? जो गरीबन है, जो आप जमींदार के वहाँ काम कर रही थी गाँव के, और आती जाती है, लेकिन उसका बच्चा भी उसके साथ होता है, तो बच्चे को वहीं टाट के पट्टी पर ही कहती है पढ़ता रहे, तो वहीं वो कुछ भी कर लेती है, लेकिन वो बच्चे के हाथ से किताब नहीं छूटने देती, उसको कहानी में आया। हाँ।
कुछ भी कर लेती है पूरी, उसके हाथ से किताब नहीं छूटनी चाहिए। अगर उसके हाथ से किताब छूट जाती है तो उस जमींदार का हाल होता। रामेश्वर रामेश्वर और वो एसपी भी नहीं बन पाता। लेकिन लड़का भी इंटेलिजेंट है, वो भी माँ की पीड़ा को समझ रहा है, किस तरह सारे दिन खटती है वो ये भी समझ रहा है। तो वो भी धारण करता है कि मैं माँ के सपने को पूरा करूँगा। उसका जो है राधा मोहन रामेश्वर तो जमींदार है, तो वो जो है उस सपने को चाहता है मैं माँ के सपने को जो है पूरा करूँगा। तो राधा मोहन भी जो है जैसे मान लो कि वो 10वीं पास करता है तो समाज कल्याण विभाग में उसमें ज़्यादा लिया नहीं, उसमें हॉस्टल चला जाता है, उसमें जाकर के वो अच्छा लड़का निकलता है और धीरे धीरे वहीं जाकर के शहर में तैयारी करता है। उधर वो खटती रहती है, फुलवा उधर खटती रहती है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको खुशी है, खट रही कोई बात नहीं, खुशी है कि बच्चा जो है पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है। तो वो जो है ना IPS हो जाता है। और जैसे उसकी पोस्टिंग होती है IPS की, तो 1-2 साल के बाद में जब उसका ब्याह भी हो जाता है और वो तो शहर में रहने लगता है। जो उसका ब्याह होता है तो जमींदार कौन SP की लड़की जमींदारों को घर देखेगी कहता है ना, अब इसके घर तो देखा ही नहीं इसने, बहू रानी ने। हाँ, आपका घर तो हवेली तो देखी नहीं बहू रानी ने, तो वो वहीं जल जाता है, निकालती है ना। एक तरफ सर रामेश्वर है, दूसरी तरफ वो औरत भी है जो मतलब सवर्ण ही है। कौन? जहाँ फुलवा जाती है वो परती, हाँ परती ब्राह्मणी। हाँ हाँ, वो भी एक वो जो है इतनी परती का अपना स्वार्थ रहा है। हाँ हाँ दोनों मतलब गांव में एक दूसरे से जो है इतनी पल्लू दूर लेकर के चलती थी परती पहले फुलवा से। हाँ हाँ गाँव में छाया से भी दूर भागती थी। अब दोनों शहर में आ गई। शहर में सारा परिदृश्य भी बदला है, समय भी बदला है, और उसका स्वार्थ ने उसको भी बदला है। उसका स्वार्थ नहीं बदला है, क्योंकि वो उसके लड़के को नौकरी वो दिलवाता है। राधा मोहन साफ कहती है तो रामेश्वर के सामने, अब तू तो जाकर के बहू रानी के पाँव पकड़ ले और तब तक मत छोड़ जब तक वो हानि तब तक मत छोड़ना। यही कहानी है, तब तक मत छोड़ना। तू तो जो है इतनी रामेश्वर, तू तो कुएं का मेंढकी रहा। आज जात पात का जमाना नहीं है, पैसे और पद का जमाना है। हाँ, अगर यही बात फुलवा कह देती तो उसे घमंड में चली जाती, अहम में चली जाती, दम बहुत कहलाता वो। लेकिन जब परती से कहलवाई है तो इसमें कहानी की जान आ गई। इससे किस बात से कहलवा रहे हो आप और किस परिवेश में कहलवा रहे हो? आपकी बनावट तो सही नहीं। अब मेरे बेटे को तो दूसरी जिंदगी फुलवा के बेटे नहीं दी है, ये तो जा लेकिन नहीं जाता। हाँ, लेकिन नहीं जाता। जाता कब है? जब वो परेशान हो जाता है रात में, नींद ही नहीं है ना, कुत्ते की खो है, उसको उल्टी हो जाती है, उधर बकरी के नहीं, लेकिन आपका जो है उधर जो उसके नाक सड़ने लगता है, तब वो रात को जाता है वापस लड़के तरफ। आपके जो सर निजी अनुभव रहे हैं, जैसे सपेरे जनजाति, कालबेलिया, हाँ कालबेलिया, तो उसमें मतलब ऐसे कौन से मतलब परिदृश्य आपकी आंखों के सामने आए, कौन सी ऐसे मतलब जो है संस्कार आपने देखे, कौन सी चीज़ें मतलब आपको बहुत बेहतर लगी कि ये जो मतलब जो मेन स्ट्रीम का समाज है जिसको हम बोल रहे हैं उसमें नहीं मिलता है, भले उसका दिखाई नहीं देता वो चीज़। वो जो है मतलब क्या ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन हमें लगा कि ये बहुत बेहतर है। तो आप थोड़ा सा वो मतलब अपने अनुसार। इन लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति गांव में जब मैं पढ़ता तब से रही है। ये कंजर पेड़ने जो है ना गाँव में आकर के पड़ जाते थे और वो छोटे छोटे खिलौने बनाते थे। तो उनके खिलौनों को जो दूसरे लोग उनको बदनाम करने के लिए क्या करते थे कि ये तो अपने पेशाब से जो है गूंथ करके फिर बनाते खिलौने। अच्छा, हाँ, गाँव में ये फैला देते थे। अच्छा मतलब इनके कि लोग इनके वो ये देना पानी और पेशाब मिला करके जब इसको बनाते, जैसे काबुली वाला में वो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे बच्चा चोरी का वो जो है। लेकिन ये ना जो है उनको पेड़ों में कालबेलियों में उनके बच्चे में समय से बैठा रहता था। लोग इनकी भी अपना जीवन है, उनका जीवन भी अपना जीवन भी उस समय मेरी उनके प्रति सहानुभूति उस समय से बनी हुई है।
वो धीरे धीरे जब मैं 15 कहानी आई आज से समाज का, उसका संपादन किया प्रोफेसर केशवलाल रेगर। अच्छा, वो अनामिका पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर से वो छपी है, 200 की लगभग किताब, उसमें सारे इनकी कहानियाँ हैं। पहली कहानी है मेरा घर, वो 12 जो हमारा 12 है, 12 डिस्ट्रिक्ट कोटा राजस्थान का 12 जिला है, वहाँ की कहानी है। वो कहानी है साठिया और मोगिया पर। साठिया और मोगिया ये जो वो दूसरे खाना बदोश है ना, उनसे भी ज़्यादा गरीब है। उनकी गरीबी में क्या अंतर है? अब की और जो दूसरे जो है ना, ये कालबेलिया वगैरह, ये तो डेरा बना करके रहते हैं, लेकिन उनके पास डेरा नहीं होता, वो वैसे ही ज़मीन पे सोख कर रह जाते, तो उनसे वो और भी गरीब है, उनमें भी अंतर है। साठिया हो गया, कोई दूसरे डेरे वाले कालबेली वाले भी दूर करते हैं, हम वो उनसे गरीब हैं, उनके पास डेरे नहीं है, उनकी गरीबी का अपना दायरा है। क्योंकि हम तो डेरे वाले हैं, ये बिना डेरे वाले हैं, तो हमको इनसे पड़े हैं। और आप लंबे समय से मतलब इन हाँ, जनजातियों के लिए मतलब कुछ ना कुछ करते रहे। साठिया की साठिया परिवार में साठिया की जो जाति है उसमें क्या है, आज भी न स्त्री और पुरुष नाड़ा नहीं बांधता, इसका आम नाड़ा नहीं बांधता। किसान को तो अपन तोड़ेंगे, लेकिन मंत्री जी के साथ 2005 के बाद मंत्री जी के साथ दूसरे लोग जिस मंत्री के साथ यार उससे बचने जा सकते था, तो जाकर काम करके आकर फिर मैं तो उन्हीं के पास ही क्या करके पल को नजदीक बैठा कर नजदीक बैठा तो उनसे धीरे धीरे जा करके मेरी जैसे दोस्ती सी कहाँ थी। तो उन्होंने क्या धारणा फैला रखी है समाज में, आपके साठिया और मोगिया जो परिवार है ना, ये मुर्दा मांस खाते हैं। अच्छा, मुझे यार इसको मत देखिए, मुर्दा मांस वास्तव में खाते हैं, क्योंकि उसको सबसे ऐसा माना जाता है। ये वो जो साठिया मोगिया जो दोनों जातियाँ हैं, वाल्मीकि समाज को अपना गुरु मानती है। इसलिए मानती है कि वाल्मीकि समाज इससे जुड़ा हुआ नगर निगम से, नगर परिषद से, तो वो उनको काम दिलवाता था। कौन सा काम? अब की जो पशु मर जाता है तो उसको उठा के ले जाएंगे और उसको फाड़ेंगे, मतलब उसका हड्डियाँ और ये चमड़ा उमड़ा तो उनको दे देंगे निगम है ना, और उनको उसके एवज में 200 रुपये मिलते हैं एक पशु। तो वो उनको जैसे कोई दिख जाता वाल्मीकि समाज पर नमस्कार करते, गुरु जी को हमारे गांव में भी हैं सर ये ऐसा करने वाले जो मुर्दा खाते हैं, पशुओं को फाड़ने का काम करते हैं। तो बिहार में कह वो पशुओं को चीर फाड़ करते हैं ना, वो अच्छा मांस के लिए आते हैं मुर्दा, जो धारणा फैला रखी थी। तो यार इसको देखा यार क्या मामला है, शाम का टाइम में चला गया तो हांडी चढ़ रही थी उनकी, हांडी चढ़ रही थी, तो मैं जो है कि हांडी के थोड़ा सा नजदीक से बैठ गया। मैं थोड़ा मिल तो गया ही था, चाय पर देता था, बैठ जाता था, पानी पिला देते मैं देता, थोड़ा सा नजदीक चला गया, हांडी चढ़ रही थी। मैंने कहा यार मैं तो आज रोटी खाऊंगा, हाँ मैंने कहा मैं रोटी खाऊंगा, सारे में सन्नाटा था पूरा, जो बस मतलब जो नाले से में पड़े हुए थे नीचे की तरफ, अब पानी वानी आके भर जाता था, पूरा सन्नाटा था, सब रोटी खाने साहब क्या क्या सब्जी तो जैसे वो ना 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 करते चले गए, मेरा संदेश जो है ना वो बढ़ता चला गया। उनकी नाना ने मेरा संदेश, उनकी नाना बढ़ती गई तो मेरा संदेश बढ़ता चला गया। ये बात सब बताते हो क्या? हाँ नहीं माना तो वहाँ घरवाली थी 1.5 की, तो नहीं माना तो वो आए, उसको गुस्सा आया। हाँ गुस्सा आया उसको, आदमी नहीं मान रहा, गुस्सा आया उसको।
गुस्सा है कि उसने जो हंडी पा सब देख लो क्या था। हाँ, हाँ। तो आप आश्चर्य करोगे कि उस समय चने उने थे, चने का साग जो हरा साग उसमें पका रखा बिना तेल पर उसमें फिर सब वो जो वैसे इस तरह का साग हरा पकता है उसमें अलग तरीके का सब आते हैं वो आई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो रोटी बना लो, 2 महीने साहब आप जाओगे तब बनाओ, आप जाओगे तब बनाओ। तो वो जो वहाँ जो कहानी जो बनी गई जो झील से में पड़े हुए थे पानी, वो एक दिन देखा कि उसको भर गया और वो अपनी जो उनका जो जेल वो दरगाह भाता वो दरगाह पर कुछ बन गया तो उसकी संपत्ति उसको खींच रहे थे तो नीचे की तरफ ले गया सारा देखो कहीं उधर चले गए मांगने के लिए कमाने के लिए, ठीक है ऐसा खींच रहे थे। तब वो जो है कि एक छोटी बच्ची थी उसने केवल उंगली कर रखा कहानी बनती मेरा, क्योंकि लड़की क्योंकि वो तो कहानी को मुझे अलग तरीके से जाना था। वो लड़की पढ़ती है, जो लड़की जो पढ़ती है वो पढ़ती है तो पढ़ते पढ़ते जो है ना वो छठी में हो जाती है किसी मतलब सहानुभूति रखता है एक टीचर उनके प्रति और उस लड़की को पढ़ा देता है। उसकी क्या है कि उसकी जो खुद की लड़की है वो जो है ना अर्धविकसित है। अब एक साथ ये दोनों पढ़ लिया करेंगे बैठ लिया करेंगे थोड़ा मन भी लग जाएगा, उसका अपना स्वार्थ है। अर्धविकसित है तो दोनों बच्चियाँ जो है धीरे धीरे करके वो तो खैर पढ़ेंगे अर्धविकसित लेकिन वो पढ़ते फिर क्या है किसी दूसरे से मिल करके समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास है उसमें उसका एडमिशन हो गया। तो जब वो एडमिशन हो गया तो वो जो लड़कियाँ जो छुट्टियों में अपने घर आती तो स्टेशन में उसका पास ही है यहाँ पर रहते हैं। तो जो दूसरी लड़की वो भी SC की है, वो भी SC की है, दोनों का ऐसे छात्रावास में हुआ है लड़कियों वाले में वहाँ रहते हैं। तो वो क्या है कि जो उनका गुरुजी है जो छोटी लड़की है इसकी साठिया की तो अपने गुरुजी का जो घर था उसमें वो रहती थी। तो सारी गुरुजी की जो घर की संपत्ति थी भाई हमारे पास ये कूलर है हमारे पास ये कूलर है तो अपनी मान करके अपनी बड़ाई पूछती रहती थी। बच्ची थी ठीक है मेरी उसको थोड़ा वो बड़ाई करती थी अपनी घर में हमारा घर ऐसे हमारा घर ऐसे। वो लड़की जो उसके फादर को 1 घंटा बाद माना था, गाड़ी को 2 घंटे बाद में निकलना था। बोलो चलो इतने 1.5-2 घंटे का समय तो मेरे घर चलते हैं जब तेरे घर होते हैं। तो भी SC की पूरा अच्छा परिवार में है। और वो बता रही कि क्योंकि दूसरे का जो टीचर था वो लड़की थी साथ वो रहती थी वही सोचती थी यूनिवर्सिटी तो सबको वो अपना घर मानने लगी। अच्छा हाँ बच्ची थी अपना मानने लगी ठीक है बड़ाई करती तो तुम्हारे पास सब कुछ है कि टी वी देख लेंगे लेंगे थोड़ा सा खेल लेंगे माँ बापों से मिल लेंगे। तो वो स्टेशन छोड़ करके धीरे धीरे आ जाते। तो वो लड़की जो है अब वो घबराती घर कहाँ थी अब घबराती और वो लड़की दबाव होगी। और वो लड़की जो 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 घर की तरफ जाती है तो और घबराती है। तो टीचर फिर अपने वो उसी टीचर के पास जाती है किसी तरह से वो चलो इस टीचर के पास चलते हैं थोड़ा सा टाइम बता दूँगी कहानी है गुरु जी के अब कौन है और ये बात उसके बाद में जो है वो उसका जो है कि तालाबंद मिलता है संयोग से उसका तालाबंद मिल जाता है। अब वो क्या करे तो 2-4-5 ये थे घर वाले तो कहते चलो वही होटल में बैठ करके रोटी खा लेती क्योंकि गाड़ी का समय हो जाएगा टाल बचा देंगे। तो होटल भी खानी उन्होंने रोटी खाने के बाद में फिर संयोग से क्या है कि बहुत तगड़ी बारिश आ गई बहुत तगड़ी बारिश आ गई बहुत तगड़ी बारिश जब समाप्त हुई अब वो उसको छोड़ जो दूसरी लड़की थी सम्रांत परिवार की थी वो नहीं मानने किसी भी तरह से उसको जो हाथ पकड़ के चलते अपने घर के साथ अब वो लड़की ये चल रहा है अब तो क्या करें तो चलो मैं तुम्हें अपना घर ही दिखाऊँ। हाँ वो भी कपड़ा खरीद चलो देख चलते
जब वो घर दिखाने चली जाती तो उसके काका राम वगैरह ये जो सारे तो अपने वो सारा बह रहा है, मतलब उसमें सारे बर्तन हैं, भांडे हैं, बिगड़ हुआ है सारा, मतलब झील में जो बह रहा है धीरे धीरे, और वो उसको खींच रहे हैं। तब वो छोरी कहती है कि कहाँ है आपका घर, दूसरी बार फिर वो उंगली से करती मेरा, और वो मेरा घर वो जैसे उंगली बताती तो उंगली की सिर में भाग देती है, और जाकर के जो उनके जो माँ बाप उसको निकाल रहे हैं उधड़ का बाप, उसमें साथ ही वो मदद करती है मेरा।